तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर पैकिंग, जो कि है बिहाइव बुक से। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है जेरोम और ये जो चैप्टर है ये 3 Men in a Boat इस नॉवल से लिया गया है। इस चैप्टर में 4 कैरेक्टर्स हैं। पहले है राइटर, दूसरे हैं हैरिस, तीसरे हैं जॉर्ज और चौथा है मॉन्टमोरेंसी। हैरिस और जॉर्ज जो है वो इनके फ्रेंड्स होते हैं और जो मॉन्टमोरेंसी है ये इनका पेट डॉग होता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है पैकिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पैकिंग के बारे में ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो राइटर है और उनके जो 2 दोस्त हैं वो मिलकर कैसे पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यही है इस चैप्टर में। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो राइटर हैं जेरोम वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि पैकिंग तो मैं करूँगा। अब वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं पैकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, काफ़ी प्राउडली वो बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। और वो बोलते हैं कि ऐसे बहुत कम ही चीज़ है जिसमें मैं करने में माहिर हूँ और पैकिंग उनमें से एक है। तो राइटर के 2 फ्रेंड्स होते हैं जिनका नाम है जॉर्ज और हैरिस। तो तीनों मिलकर पैकिंग कर रहे थे। तो जो राइटर है वो बोलते हैं कि तुम पैकिंग की टेंशन मत लो, तुम लोग पैकिंग की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरी है, वो तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। तो वो दोनों है एकदम रेडी होकर मान जाते हैं। तो राइटर को थोड़ा अजीब लगता है, उनको इसलिए अजीब लगता है क्योंकि ये दोनों तो मना भी नहीं करते हैं कि अच्छा रहने दो, हम भी तुम्हारी हेल्प करने आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो एकदम से रेडी हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो दोनों जाकर आराम से चेयर पर बैठ जाते हैं और जितने भी सारे जो पैकिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो राइटर पर छोड़ देते हैं। अब जब वो दोनों बैठ जाते हैं आराम से, तो ये जो राइटर है इनको बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि क्या मेरा ये मतलब था कि ये दोनों जाकर आराम से बैठ जाए और मैं अकेले काम करूं? उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये इन दोनों को गाइड करे एकदम बॉस की तरह, और ये ऐसे करें कि जाओ हैरिस ये करो, जाओ जॉर्ज तुम ये सामान उठाओ, इसको यहाँ पे रखो। मतलब वो इस तरीके से उनको गाइड करना चाहते थे। और वो बोलना चाहते थे कि अरे कोई गलती हो जाए तो वो ये भी बोलना चाहते थे कि अरे नहीं नहीं तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, चलो छोड़ो मैं करता हूँ। तो वो इस तरीके से उन दोनों को गाइड करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब राइटर बोलते हैं कि उनका सिंपल सा मतलब यही था कि वो जॉर्ज और हैरिस को पैकिंग करना सिखाना चाहते थे। अब वो एकदम से चुपचाप जाकर चेयर पे बैठ गए राइटर के बोलने से, तो इनको बहुत इरिटेशन होने लगी, बहुत इरिटेट होने लगे। तो वो बोलते हैं कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ और दूसरा इंसान कोई जाकर आराम से बैठा होता है तो इस चीज़ से मुझे सख्त नफरत है, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। अब राइटर जो है वो अपना पास्ट का एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ऐसा ही एक आदमी था जो कि उन्हें एकदम से पागल कर देता था। वो जाकर सोफे पे लेट जाता था और जो राइटर है वो काम किया करते थे और उन्हें काम करते हुए देखकर वो ये बोलता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि तुम कैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फिजूल के काम करने में। तो ये सारी चीज़ें सुनकर और उस आदमी के आदतों को देखकर जो राइटर है उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। अब राइटर बोलते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं चुपचाप बैठकर किसी दूसरे इंसान को काम करता हुआ देखूँ, बल्कि मेरा भी मन करता है कि मैं उन्हें सुपरवाइज़ करूँ, उनको मैनेज करूँ, उनको बताऊँ कि ये काम ऐसे किया जाता है, ये काम वैसे किया जाता है। तो वो बता रहे हैं कि मैं इस नेचर का हूँ। अब राइटर कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप जाकर अपना पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है जैसे कि उन्होंने पहले प्लान किया था। तो फाइनली वो सारी चीज़ें उठाकर अपने बैग में रख देते हैं, पैकिंग कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं बैग। अब सब कुछ पैक करके क्लोज करने के बाद हैरिस बोलता है कि क्या तुम बूट्स नहीं रखोगे? इसका मतलब बूट्स जो है वो बाहर ही रह गया था। तो वो बोलते हैं राइटर कि क्या वो जब मैं पैकिंग कर रहा था उस दौरान हैरिस मुझे ये नहीं याद दिला सकता था कि बूट्स बाहर ही रह गए हैं। तो उस वक्त जॉर्ज जो है वो बहुत तेज़ी से हंसने लगता है, जिसकी वजह से राइटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब राइटर जो है वो बैग खोलकर बूट्स रख देते हैं और सब कुछ पैक करने के बाद उन्हें याद आता है अचानक से कि क्या उन्होंने अपना टूथब्रश रखा था। तो वो बोलते हैं कि अक्सर मुझे ये चीज़ याद ही नहीं रहती है पैकिंग के टाइम कि उन्होंने अपना टूथब्रश रखा था या नहीं। अब राइटर बोलते हैं कि उन्हें जो है ये टूथब्रश वाला इशू बहुत ज़्यादा तंग करता है। जब भी वो ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो वो इसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने अपना टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है। और वो बोलते हैं कि उन्हें कभी कभी तो सपने भी आते हैं कि उन्होंने अपना टूथब्रश नहीं पैक किया है और वो सुबह तुरंत उठकर अपना टूथब्रश ढूंढने लगते हैं। अब राइटर बोलते हैं कि
सुबह उठने से पहले ही वो सारे सामान पैक करके रख देते हैं, उसमें उनका टूथब्रश भी रहता है। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं, जब उन्हें टूथब्रश यूज़ करना रहता है, तो वो वापस टूथब्रश को अपने बैग से निकालते हैं और ब्रश करके वापस रख देते हैं, उसे पैक करना भूल जाते हैं। और लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि वो सीढ़ियों से भागते हैं ऊपर और अपना टूथब्रश लेके जाते हैं। और ये चीज़ उनके साथ हमेशा होती है कि जब भी वो रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, तो उनका जो टूथब्रश है वो उनके हाथ पे, उनके हैंड करचीफ में लपेटा हुआ रहता है। तो ये चीज़ राइटर के साथ हमेशा होती है। अब राइटर बोल रहे हैं कि बैग से सारा सामान निकालने के बाद भी उन्हें उनका टूथब्रश नहीं मिला, और वो बोलते हैं कि जल्दबाजी में उन्होंने सारा सामान इतनी जल्दी जल्दी निकाला कि वो सारे सामान की हालत ख़राब हो गई और वो इधर उधर हो गए, और जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। अब राइटर बोलते हैं कि जब वो अपना ब्रश ढूंढ रहे थे बैग में, तो उनके हाथ में 18 बार जॉर्ज और हैरिस का ब्रश मिल रहा था, लेकिन उनका खुद का ब्रश नहीं मिला। तो वो एक एक सामान को वापस बैग में रखने लगे। तो फाइनली उनका जो बूट है उसके अंदर उनका टूथब्रश मिला, और वो वापस सारे सामान को रीपैक कर दिए। अब जब फाइनली सब कुछ पैक कर देते हैं राइटर, तो जॉर्ज पूछता है कि क्या तुमने सोप अंदर रखा? तो राइटर को क्या होता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं कि अब मैं बार बार बैग को नहीं खोलूँगा। लेकिन उसके बाद राइटर को याद आता है कि उनका जो चश्मा है वो बैग के अंदर ही रह गया है। तो चश्मा निकालने के लिए वो वापस बैग को खोलते हैं और अपना चश्मा निकाल कर वो वापस उसको पैक कर देते हैं। तो फाइनली 10:05 पर क्या होता है रात को कि सारी पैकिंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन अभी भी जितने भी जो खाने पीने वाली चीज़ होती हैं, बर्तन होती हैं, उसको अभी पैक करना बाकी रहता है। अब हैरिस बोलता है कि हमें घर से निकलने में 12 घंटे से कम ही बाकी रह गया है। तो वो राइटर को बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ, मैं और जॉर्ज बाकी के जो सामान है, जो खाने पीने वाली सामान है, वो हम पैक कर लेंगे। तो वो भी अग्री हो जाते हैं राइटर, और वो जाकर बैठ जाते हैं। अब जॉर्ज और हैरिस जो होते हैं वो बड़े हंसी खुशी से जाकर पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो राइटर को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो पैकिंग कैसे किया जाता है। तो जो राइटर है वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप वेट करके देखते हैं कि चलो देखते हैं ये लोग पैकिंग कैसे करते हैं। अब राइटर बोलते हैं कि जॉर्ज तो थोड़ा ठीक ठाक पैक कर रहा था, लेकिन जो हैरिस है वो दुनिया का सबसे वर्स्ट पैकर है, उसको बिल्कुल भी पैकिंग करना नहीं आता है। फिर उन्होंने देखा कि क्या क्या सामान है पैक करने के लिए। तो उन्होंने देखा प्लेट्स हैं, कप्स हैं, केटल्स हैं, बॉटल्स हैं, जार्स हैं, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज़। तो इन सब चीज़ों को देखकर उनको लग रहा था कि अब इनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि ये लोग ठीक से पैक नहीं कर रहे थे। जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले एक कप तोड़ा। पैकिंग करते टाइम हैरिस ने क्या किया कि टोमेटोज़ के ऊपर उसने स्ट्रॉबेरी जैम का बॉटल रख दिया, जिसकी वजह से जितने टोमेटोज़ है वो सारे पिचक गए, और उन्हें क्या करना पड़ा कि एक टीस्पून से उन्हें सारे टोमेटोज़ को बाहर निकालना पड़ा। अब जॉर्ज की बारी थी। जॉर्ज ने क्या किया कि उसने एक बटर के ऊपर पाँव रख दिया, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइटर चुपचाप टेबल के ऊपर बैठकर देख रहे थे कि देखो अब ये आगे क्या क्या करेंगे। अब राइटर को चुपचाप बैठते हुए देखकर जॉर्ज और हैरिस बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, क्योंकि वो कुछ चीज़ों के ऊपर पाँव रख देते थे, कुछ चीज़ें अपने पीछे रख देते थे, जिसकी वजह से जब वो उस चीज़ को ढूंढते थे तो उन्हें मिलता नहीं था। अब उन्होंने क्या किया कि पाइस को सबसे नीचे रख दिया। पाइस एक स्वीट खाने वाली चीज़ होती है, जैसे कि केक्स होते हैं वैसे ही। तो उसके ऊपर सारी भारी चीज़ें रखती, जिसकी वजह से जो पाइस है वो टूट कर बिखर गई। अब उन लोगों ने क्या किया कि जो नमक का डिब्बा है उसको उल्टा रख दिया, जिसकी वजह से जितनी भी चीज़ें थी बैग में वो सब नमक नमक हो गई थी। और उन्होंने बटर का इतना बुरा हाल किया, मतलब पहले क्या हुआ कि जितना भी बटर था वो जॉर्ज के स्लिपर पे लग गया था। अब वो क्या किया कि उस बटर को निकाल के वो केटल के अंदर ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहा था। अब जो बटर है वो केटल के अंदर नहीं जा रहा था, तो जॉर्ज उस बटर को निकाल कर चेयर पर रख दिया, और हैरिस जाकर उस चेयर पर बैठ गया। और वो दोनों क्या कर रहे थे कि उस बटर को पूरे रूम में ढूंढ रहे थे, और राइटर इनकी मदद भी नहीं कर रहे थे। अब जॉर्ज बोलता है कि मैं तो कसम खा कर कहता हूँ कि जो बटर का ढेर है वो मैंने चेयर पे ही रखा था। और हैरिस भी बोलता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें देखा था रखते हुए। और वो दोनों पूरे रूम में उस बटर को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो बटर नहीं मिलता है। और वो एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि बड़ी अजीब सी बात है, वो बटर गई तो गई कहाँ। तो फाइनली जॉर्ज जो है वो देख लेता है कि जो बटर है वो हैरिस के पीछे चिपकी हुई है। तो हैरिस बोलता है कि कहाँ है बटर। तब जॉर्ज बताता है कि तुम्हारे पीछे है। उसके बाद वो उस बटर को निकालते हैं और
टी पॉट के अंदर पैक कर देते हैं। अब चैप्टर में एक नया कैरेक्टर आता है जो कि पेट डॉग होता है, जिसका नाम है मॉन्टमोरेंसी। तो उसका एक ही काम होता है लोगों को तंग करना, उनके काम को बिगाड़ना। जब तक वो लोगों के काम को बिगाड़ नहीं लेता उसका दिन सफल नहीं जाता था। अब राइटर बोलते हैं कि जब भी वो पैकिंग करते थे तो मॉन्टमोरेंसी क्या करता था कि वो सारे चीज़ों के ऊपर बैठ जाता था और उन्हें तंग करने लगता था। और जब हैरिस और जॉर्ज कोई भी सामान को उठाने लगते थे तो वो अपना नाक आगे कर देता था। अब वो मॉन्टमोरेंसी क्या करता है कि वो अपने पैर को जैम के अंदर डाल देता है और सारे चमचों को हिलाने लगता है और वो हैम्पर के अंदर घुस जाता है, जिसके अंदर सारे खाने वाली चीज़ होती है, उसके अंदर घुस के सारे लेमन्स को डैमेज कर देता है। तो क्या होता है कि हैरिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फ्राइंग पैन से उसको मार देता है। अब हैरिस राइटर को बोलता है कि तुम ही मॉन्टमोरेंसी को बढ़ावा दे रहे हो ये सारी हरकतें करने के लिए। तो राइटर बोलते हैं कि मैं उसे इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसका नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसे शरारतें करें। अब फाइनली जो पूरी पैकिंग है वो 12:50 पे ख़त्म हो जाती है और हैरिस जो है वो उस हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि होप कोई चीज़ टूटी ना हो। तो जॉर्ज बोलता है कि कोई चीज़ टूट भी गई हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब सभी लोग सोने के लिए रेडी हो गए थे और हैरिस को राइटर के साथ ऊपर सोना था, तो वो दोनों सोने के लिए चले गए। अब हैरिस राइटर से पूछता है कि तुम बेड के अंदर वाली साइड पे सोओगे कि बाहर वाली साइड पे। तो राइटर बोलते हैं कि मैं अंदर वाले साइड पे सोना चाहूँगा। तभी जॉर्ज आकर पूछता है कि मैं कौन से टाइम पर तुम दोनों को उठाऊं। तो हैरिस बोलता है 7 और जो राइटर है वो बोलते हैं कि नहीं 6 बजे उठाओ, क्योंकि उन्हें कुछ लेटर्स लिखने हैं। अब टाइम की वजह से हैरिस और जो राइटर है उन दोनों में बहस हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि ना तुम्हारा ना मेरा। वो जॉर्ज से बोलते हैं कि 6:30 बजे उठा देना। अब जब तक राइटर और हैरिस टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं जॉर्ज तब तक सो जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि जॉर्ज के बेड के पास वो एक टब में पानी भर के रख देते हैं कि जब जॉर्ज सुबह उठेगा तो वो सीधा टब में जाकर गिरेगा। तो ये दोनों बहुत शरारती होते हैं और वो यही करते हैं। सो यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।